चलिए नमस्कार, ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आपके सामने एक बढ़िया सा टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 पार्ट आपको कराया था और अभी आपको हम कराने वाले हैं 7.2। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका सेक्शन फार्मूला का नाम आता है। तो आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज सेक्शन फार्मूला कैसे प्रूव होता है उसके बारे में बात करेंगे कि सेक्शन फार्मूला जो होता है उसका फार्मूला जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, x बराबर m x1 प्लस n x2 डिवाइड m प्लस n, ये कहां से आता है। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अभी हम लोग प्रूव करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका x आएगा और आपका y आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को यहां पर हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिया a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब देखिए यहां से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और एक लाइन आप यहां से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बीच में कहीं हम एक पॉइंट और ले लेते हैं और लास्ट में कहीं और एक पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, इसको a मान लीजिए, ऊपर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, a p b। a का कोऑर्डिनेट देखिए यहां पर आपका x1 है और यहां पे आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका x1 यानी यहां पर इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, x1 होगा और यहां वाले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हमें निकालना हो तो इधर क्या करेंगे कि A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो x पर कट करेगा और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो y पे कट करेगा। ठीक है, यहां से एक लाइन इधर y की तरफ यानी y पर परपेंडिकुलर है और एक आपका x पर परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी x पर एक लंब डालेंगे और एक y पे। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, यानी यहां से आपका इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब देखिए अब इस लाइन को क्या करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं और एक लाइन आपका यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे और एक लाइन यहां से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a का आपका कोऑर्डिनेट आ गया x1, y1। ठीक है, x1, y1। p हमें निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, x, y मान लेते हैं और इसका क्या हो जाएगा, जब x1 यहाँ है तो x2 यहाँ पे हो जाएगा और y2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, x1 यहाँ पर है और आपका y1 यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी एक लंब हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और एक आपका यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट p का मान लेते हैं x, y। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, x2, y2। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया क्या, इसको a p b, इसको मान लीजिए आप m और इसको मान लीजिए आप n। ठीक है, ये आपका n हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका x हो गया और ये इसको मान लीजिए y, इस पॉइंट को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना क्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या, आप चाहे तो यहां से भी ऐसे, देखिए यहां से मैंने एक खींचा ऐसे, अब चाहे तो यहां से भी ऐसे कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, अब यहां पर a, इसको यहां पे n माना। ठीक है, इसको अगर m नहीं भी माने इसको मान लीजिए आप m। ठीक है, इसको m, तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गया क्या, एक पहला और एक आपका दूसरा, यानी एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए तो इस ट्रायंगल में ये दोनों आपका देखिए इसमें क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, यानी ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या आपका इक्वल, यानी एंगल से क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, यानी ट्रायंगल ANP और ANP और PNB सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ANP सिमिलर, ट्रायंगल PNB। अब दो ट्रायंगल यदि आपका सिमिलर होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है,
क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, एक सही है ना हमको। तो एक हम क्या करते हैं यहाँ पे कि देखिए, अब इसको मान लेते हैं आपका m1 और ये आपका हो जाएगा n1, यानी a से यहां तक, a से p तक आपका n1 है और p से b तक n1 है, ठीक है। तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, तो क्या करते हैं इसका कि दोनों का बेस यानी ऐसे तीनों ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा n डिवाइड n इसका बेस, तो इसका बेस pn इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर pn डिवाइड इसका हो जाएगा bm इक्वल टू इसका हाइपोटेनस, इसका भी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AP डिवाइड हो जाएगा PB, ठीक है, PB। हमारे पास ये थी, क्योंकि दोनों पहला और दूसरा ट्रायंगल यदि आपका सिमिलर है तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर AN यहां पर बेस, इसका बेस लेंगे, इसका परपेंडिकुलर लिए तो इसका परपेंडिकुलर लेंगे, इसका हाइपोटेनस लिए तो इसका हाइपोटेनस लेंगे। अब बताइए n बराबर क्या आएगा, n बराबर यानी यहां से यहां तक लेंथ x माइनस x1, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस x1 डिवाइड, ठीक है। यहां पर pm कितना होगा, pm कितना होगा, तो x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x बराबर pn कितना होगा, pn ये देखिए, तो y माइनस y1, तो यहां पे आ जाएगा y माइनस y1 डिवाइड, ठीक है। bm कितना होगा, तो y2 माइनस y, तो y2 माइनस y इक्वल टू AP कितना है, AP मैंने माना है m1, ठीक है। या आप चाहे तो m मान सकते हैं इसको और इसको n मान सकते हैं, m, और PB कितना है आपका n, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि AB एक लाइन खींचना है, ठीक है, AB एक लाइन खींचना है और इसके बीच में कहीं एक पॉइंट P रखना है, और वो P पॉइंट ऐसा है कि इस AB सेगमेंट को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी ये P पॉइंट इस लाइन पर ऐसा है कि इसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AP का मान क्या है, m, और PB का मान क्या है आपका n, ठीक है। अब यहां से लाइन ऐसे ड्रॉ करके आपको ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये तीनों जब इक्वल है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x माइनस x1 डिवाइड x2 माइनस x बराबर m बाई n, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n x माइनस x1 इक्वल टू m x2 माइनस x, अब हो जाएगा nx माइनस nx1, ये आपका n है, nx1 बराबर m x2 माइनस mx, ठीक है। अब nx और mx इसको इधर ला दीजिए, तो nx प्लस mx बराबर mx2, इसको इधर लाइए प्लस nx1। अब इसमें x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, m प्लस n बच जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, mx2 प्लस nx1, ठीक है। अब यहां से आपका x का मान आ जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n, जो हमारा सेक्शन फार्मूला है, और यही फार्मूला पे आपका 7.2, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपका इसी फार्मूला पर बनेगा, इसी फार्मूला पर। x आ गया, चलिए y के लिए क्या करेंगे। अब देखिए, मैंने क्या किया, इसको और इसको इक्वल किया, अब इसको और इसको इक्वल करना है, सेम प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। तो y माइनस y1 डिवाइड y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 bm एक मिनट, ये bm y2 माइनस y1 नहीं होगा, y2 माइनस y, ठीक है, इक्वल टू आपका वही m बाई n हो जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n y माइनस y1 इक्वल टू m y2 माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे ny माइनस ny1 बराबर my2 माइनस my। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, ny प्लस my बराबर my2 प्लस ny1, ठीक है। अब इसमें से y कॉमन कर लीजिए, n प्लस m
बराबर my2 प्लस ny1, ठीक है। तो यहां से आपका y बराबर आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n, जो हमारा सेक्शन फार्मूला से y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का मान इतना आ गया और y कोऑर्डिनेट का मान इतना आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। अब इसका स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस कहने का मतलब ये है कि जब m1 और m2 आपका इक्वल हो जाए, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन m इक्वल टू n, जब दोनों आपका क्या हो, बराबर हो, तब क्या होता है, तो जहां जहां n है वहां पे क्या कीजिए, जिसे x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइड 2 आ जाता है, और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड 2 आ जाता है, ठीक है। जब दोनों क्या हो, दोनों का रेशियो, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। जब दोनों क्या हो, यानी m और n का मान यदि बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी बीच वाला वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी आपको बीच वाला वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो बीच वाले जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों को, यानी a और b के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। वैसे ही y आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, y के दोनों कोऑर्डिनेट को, यानी y1 और y2 को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है, ठीक है, यानी डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, इस p का x और y आपका निकल के आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब इसमें एक और होता है कि ये जो पॉइंट p है इंटरनली डिवाइड किया है, ठीक है। यदि ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करें तब क्या होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट p है इन दोनों लाइन के बाहर हो, तब वहां पे क्या होगा, ये तो आपका इंटरनली है ना, जब आपका एक्सटर्नली हो तब क्या होगा, तो यहां पे इसको भी लिख लीजिए, व्हेन पॉइंट P डिवाइडेड एक्सटर्नली, देन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 माइनस mx1 डिवाइड m माइनस m, सॉरी m प्लस m, y आपका आ जाएगा my2 माइनस my1 डिवाइड m प्लस n। जबकि ये आपके 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको 10th में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए इस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें 2 पॉइंट पर कंसीडर करना है, एक ये वाला और एक आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे बोलेंगे सर कि ये आपका सिमिलर कैसे हुआ, तो यहां पर एंगल से एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। एंगल सिमिलैरिटी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा, ठीक है। ये क्या आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री, दो एंगल क्या आपका सिमिलर हो गया। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं 7.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत प्यारा सा सेशन होने वाला है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे अपडेट हम आपके सामने हमेशा लाते रहें, ऐसा कंटेंट बना कर लाते रहें, ठीक है। पूरा आपके एनसीईआरटी हम A to Z हर एक टॉपिक, ठीक है, इसमें सारा कवर करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेशन आपको पढ़ाएंगे। पहले आप लोग एनसीईआरटी पर पूरा फोकस कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके जितने दिए हैं उसको 1 बार 2 बार 5 बार बनाइए, ठीक है। देखना आपका मैथ में 90 प्लस आएगा। एनसीईआरटी कम से कम 5 बार बनाइए आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लीजिए ताकि दिखे। 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the joint of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। चलिए समझते हैं। देखिए, एक हमारा यहां पर लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, ए हो गया,
और ये बी, ये क्या हमारा लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, क्या दिया है -1 7 -1, बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 4 और -3, क्या दिया है 4, -3। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। ठीक है, यानी जब भी आपको कहीं इस तरह के पॉइंट दिखे मिले तो सबसे पहले जो होता है वो x होता है और उसके बाद क्या होता है आपका y होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान के चलिए कि a और b एक लाइन सेगमेंट है और बीच में कोई एक पॉइंट p ऐसा है जो इन दोनों लाइन को यानी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो उस P पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो P का x और y मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, P का x और y मैंने यहां पे मान लिया। चलिए, अभी मैंने आपको जो फार्मूला प्रूव कराया वो क्या था, सेक्शन फार्मूला था। और सेक्शन फार्मूला तुम्हारा इसी पर आधारित है कि यदि एक लाइन सेगमेंट यहां पर AB दिया है और P एक ऐसा पॉइंट है जो उसको M और N के रेशियो में डिवाइड करता हो, तब आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला डायरेक्ट मैंने आपको बताया, उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहां पर आपका दिया है ये जो पॉइंट P है। ठीक है, देखिए यहां पर n के जगह पर हो गया आपका 2 और यहां पर n के जगह पर क्या हो गया 3 हो गया। अब यहां पर x1 के जगह पर क्या हो गया -1 और y1 क्या हो गया 7 और यहां पर x2 क्या हो गया 2 और y2 क्या हो गया -3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यूजिंग सेक्शन फार्मूला we know that we have to find coordinate of P। ठीक है, यानी यहां पर हमें क्या निकालना है x बराबर सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो m। ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, यानी जब भी हमें x निकालना हो तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर के x के साथ और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर के x के साथ करना है। बाकी इसके बाद m प्लस n आपको ऐड कर देना है। फार्मूला क्या होता है पहले उसको लिख लीजिए, m x2 प्लस n x1 डिवाइड m प्लस n। ठीक है, तो x का यहां से कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m का मान कितना है, देखिए यहां पे 2 है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे x2 के साथ, यानी क्या दिया है 2 × 4। ठीक है, प्लस इस n यानी 3 दिया है यहां पे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, यानी 3 × -1 डिवाइड करेंगे क्या m प्लस n, यानी m प्लस n कितना दिया है, तो 2 + 3। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी का 8 -3 बटा में 5। तो यहां से हमारा x बनकर तैयार हो गया कितना, 8 - 3 5 बटा में 5। इसको काट देंगे, x का मान आपका रेडी हो गया 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया, यानी वो जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। y बराबर क्या होगा, सेम करेंगे। देखिए जैसे आपका x निकालने के लिए हम प्रोसेस किए हैं वैसे ही आपके y निकालने के लिए हमें प्रोसेस करना है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m y2 प्लस m y1 डिवाइड m प्लस n। तो y बराबर यहां से आपका क्या बनेगा, m कितना है यहाँ पे 2, तो 2 × y2 कितना है, तो -3 प्लस n कितना है 3 × y1 कितना है 7 डिवाइड m प्लस n करना है 2 + 3 यानी 2 + 3। ठीक है, अब देखिए y बराबर कितना आ गया, तो -6 प्लस 17 का 21 बटा में 5। तो यहां से आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 21 - 6 कितना होगा 15 बटा में 5। इसको काट देंगे, 3 बार में कटेगा, तो y का हमारा वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है,
यानी x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे ढंग से पहला क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया तो सेक्शन फार्मूला का सारा क्वेश्चन धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें। ठीक है, वीडियो स्किप कर करके आप लोग देखते हैं और इसमें आपका इंटरनली जो आपका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन में एक एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो बच्चे नए हैं ठीक है वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी 2 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। एक लाइन सेगमेंट में बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 भागों में उसको काटा गया है, 1 भाग 2 भाग और ये रहा हमारा 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर a मान लेते हैं और a का आपका कोऑर्डिनेट दिया है, कितना दिया है तो 4, -1। ठीक है, और यहां पर जो लास्ट में आपका है b मान लेते हैं इसको, इसका दिया है -2, -3। ठीक है, अब देखिए यहां पे ट्राई सेक्शन हो या 4 सेक्शन हो, ठीक है, या डाई सेक्शन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सर बोले अभी कि सर आपने तो बताया कि मतलब जो एक ही पॉइंट रहेगा तब हम एम और ए मान लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट रहेगा तब पर भी हम क्या करेंगे, अभी बताते हैं आपको कैसे सोल्व करते हैं। इसको क्या कीजिए आप p मान लीजिए। ठीक है, p, अब इसको क्या करते हैं हम x, y। ठीक है, इसको मान लेते हैं q, इसको मान लेते हैं x डैश, y डैश। ठीक है, यानी हमें इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अब देखिए ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, तीनों इक्वल होगा, यानी इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको 1, इसको 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 मान लेते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि तीन इक्वल भाग में किसी वस्तु को 3 इक्वल भाग में क्या किया गया है, काट दिया गया है, या वहां पे बिंदु पॉइंटेड कर दिया गया है। ए और बी क्या है, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है और P और Q को ऐसे पॉइंटेड किया गया है ताकि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, तीनों का मान क्या हो आपका बराबर हो। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला का ही यूज करेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का ही यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, तो पहले पॉइंट P के लिए Q को हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आप कुछ समय के लिए Q को क्या कीजिए, भूल जाइए। अब बताइए यदि हम Q को यहाँ पे बंद कर दें, ठीक है, बंद कर दिया मैंने, अब ये P से B तक डिस्टेंस कितना आ गया रेशियो, तो 1 + 1 2 आ गया और इधर कितना आ गया 1, तो आपका सेक्शन फार्मूला लग जाएगा क्या। इसको आप लोग देखिए कुछ समय के लिए इसको आप क्या कीजिए, भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ठीक है, यानी इधर क्या हो गया, P के इस साइड में कितना है 1 है और इस साइड कितना है 1 + 1 2 हो गया। यानी यदि हम Q को कुछ समय के लिए भूलते हैं तो हमारा सेक्शन फार्मूला इजीली लग जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक आपको देखना है। ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो अब लगाएंगे, पहले लिखेंगे वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, यानी x बराबर, तो देखिए x इधर का जो आपका 1 होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर के साथ। ठीक है, और इधर जो भी वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा ना। यहाँ पे जब मैंने P का निकालना है, Q का आपको क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, अब बताइए इधर आपका टोटल रेशियो कितना आ गया, यानी टोटल लेंथ कितना आ गया, 2 आ गया ना, और ये कितना आपका 1 है, ये कितना हो गया 2, ये कितना है 1, कितना हो गया 2। तो यहां पर x निकालना हो तो 1 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे -2, तो x का पहले क्या करिए, फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, n x2 + n x1 डिवाइड n + n, यहां से x बराबर, देखिए n कितना है मान लेते हैं आपका
इसके लिए पहले हमें इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 n हो जाएगा, ठीक है। तो m कितना है 1 × x1, ठीक है, x1, और यहां पे क्या दिया आपका x2। तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 × -2 प्लस इधर n का मान कितना हो जाएगा 2 × x1, और इसका मल्टीप्लाई आपका इधर करेंगे, ठीक है। तो इधर x1 कितना दिया 4 डिवाइड 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, तो -2 + 8/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, x बराबर 8 में से 2 को घटाएंगे 6/3, इसको काट देंगे 2 बार में, यानी यहां से हमारा x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यानी इस x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब देख देखते हैं y का, तो y वैसे ही करेंगे m y2 + n y1 डिवाइड m + n, तो यहां से y बराबर सेम प्रोसेस करना है। m आपका कितना दिया है 1 × y1 कितना दिया है, तो x1 y1 -3 प्लस n कितना दिया है, तो 2 हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो गया, n का मान 2 हो जाएगा। यहां पे 2 लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो यहां पे 2 × y1 कितना दिया है -1 डिवाइड m + n, यानी 1 + 2, तो यहां से y बराबर, ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा -3 -2 डिवाइड 2 1 3, ठीक है। और y बराबर कितना आ गया, तो -5/3, ठीक है। यानी p का हमने कोऑर्डिनेट यहां पर x और y दोनों निकाल दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ q। यहां पर लिखेंगे वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब हमें q का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए q के कोऑर्डिनेट के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, अब इसको, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, मिटा देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक आपका 1 + 1 n बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो एक तुम्हारा यहां पे क्या करो, बंद करो इसे, इधर कितना आ गया 2 आ गया ना, और इधर कितना है आपका 1 है, ठीक है। तो यहां पर x' बराबर कितना आ जाएगा, तो फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है, m × x2 + n × x1 डिवाइड m + n, तो यहां से x' बराबर m का मान देखिए यहां पे मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई यदि हमें x' निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई यानी m का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो वही का आपका करते हैं। इधर आपका m कितना आ गया 2 आ गया ना, तो 2 × -2 प्लस n कितना है, इसका 1 है, तो यानी इसका, यानी यहां पर जो वैल्यू आपका 1 है, इसका मल्टीप्लाई किधर करेंगे इधर करेंगे, तो x1 कितना है, तो 1 × 4 में वही करेंगे, n कितना है 2 + 1, तो यहां से x' बराबर आ जाएगा -4 + 4/3, तो x' कितना आ गया 0/3, x' कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। ये हमारा इसका। अब देखो y' का भी वैसे ही निकालेंगे, y' का भी प्रोसेस वैसे ही करना है, तो y' बराबर m × y2 + n × y1 डिवाइड m + n करेंगे। अब बताइए मैंने क्या बताया था, इधर कितना है 1 है, इधर कितना हो गया 2 हो गया, तो अब हमें y आपको निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर के y1 के साथ, ठीक है। तो 2 यहां पे m कितना है, m 2 है, 2 × y1 -3, यानी यहां पे y' बराबर 2 × -3 प्लस इसका 1 × -1, यानी 1 × -1 डिवाइड 2 + 1 करेंगे, तो y' बराबर कितना आ गया -6 -1/3, तो y' कितना आ गया हमारा -7/3। तो ये हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन रहा इसका। जब भी आपका क्वेश्चन है ट्राई सेक्शन का, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रीम क्लास आपके साथ है, तो आपको डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको डर नहीं लगना चाहिए, मैथ के क्वेश्चंस में आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। मैथ में अब यदि हमारे साथ बने रहे तो मैथ पक्का है, वादा है कि आपका 90 प्लस ला के ही क्या करेंगे हम लोग, नाम लेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन सारा करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर की तरफ क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास बुक है, उसमें एक चित्र दिया है, ठीक है। उस चित्र को हम लोग समझते हैं पहले। देखिए यहां पे चित्र को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। यहां पर आपका ये x है और ये हमारा y है, ठीक है। x और y दिया है। इसमें आपका नंबरिंग करके 10 लाइन खींचा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10वां पॉइंट है, ठीक है। 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 रहा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और यहां भी आपका नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसा आपका। अब देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप अ स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है। ये हमारा हो गया A, इसको O ना मानिए A, ठीक है। और यहां से आपका इसको मान लेते हैं, यहां से ऐसे, ठीक है। इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लेते हैं D। यानी ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, यहां पर एक स्पोर्ट एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखा है स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैज बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यानी ये जो लाइन है 1-1 मीटर, ठीक है। यानी ऊपर आपका लाइन ऐसे भी ड्रॉ किया गया 1-1 मीटर पे, ठीक है। 1-1 मीटर यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, 1 मीटर, ठीक है। यानी एवरी क्या है, विड्थ आपका 1 मीटर है, ठीक है। इसके बाद 1 मीटर इच 100 फ्लावर पॉट हैज बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, ठीक है। AD ये आपका B नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका D है, इधर आपका D है, ठीक है। चित्र में आपका दिया है, ये आपका B है, ठीक है। यानी इस पे 100 ऐसे करके आपके 10 तक मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। लेकिन ये 100 तक है, ये आपका 100 तक है, ऐसे करके 100 तक है, 100 तक रखा गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि शोन इन द फिगर, चित्र में दिया निहारिका और 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका एक लड़की है, 1/4 यानी ये 100 तक है आपका, ठीक है। ये 100 तक है और निहारिका क्या करती है, इसका 1/4, तो निहारिका का हम लोग क्या करते हैं, एन से कर लेते हैं, ठीक है। यानी 1/4 यानी 100/4 कितना आ गया, 25। यानी ऐसे सेकेंड लाइन में एक लड़की है निहारिका, जो ऐसे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है ट्रैवल, और जितना आपका डिस्टेंस है यानी 100 मीटर तक आपका जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 100 पॉट रखा गया है और हर एक पॉट के बीच डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है, यानी 100 मीटर हो गया। तो निहारिका सेकेंड लाइन में दौड़ रही है फ्लैग लेकर और 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन, ठीक है। तो निहारिका का देखिए ये आपका जो लाइन है किसका है, x का है, ठीक है। और यहां पर 1/4 गई है, तो ये क्या हो गया हमारा, y हो गया। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कितना है, 2
और y कितना हो गया 25, ठीक है 25 मीटर, यानी n/2 ये आपका निहारिका का कितना आ गया कोऑर्डिनेट 2 और 25, और वहां पे झंडा गाड़ देती है, ठीक है। सेकेंड है कि पोस्ट अग्रीन प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लो। एक लड़की है प्रीति जो यहां से 8 में 1/5 जा रही है, ठीक है, यानी 1/5 यानी 100/5 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ये प्रीति का y का मान आ गया, तो ये प्रीति का क्या हो गया कोऑर्डिनेट, देखिए 8वें लाइन में जा रही प्रीति ना, तो 8 हो गया x का मान और y कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, यानी कितना वो डिस्टेंस पे, तो 1/5 और टोटल कितना है 100। तो ये y में जा रही है ना, तो y में जहां अगर झंडा वो अपना गाड़ती है, ठीक है, जहां पे झंडा गाड़ती है वो क्या है 1/5 यानी 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर 8 लाइन में, और ये 25 मीटर सेकेंड लाइन में। 8 से निहारिका, P से प्रीति, ठीक है प्रीति 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे यहां पर एक लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ए नाम की कोई एक लड़की है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 और 25। इसके बाद प्रीत नाम का एक और लड़का है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 8 और 20, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच डिस्टेंस बोला हमसे क्या होगा, अब इसके बीच में जस्ट हाफ वे, ठीक है, इसके बीच में क्या बोला है कि फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी इसके बीच में और एक लड़का है उसका नाम क्या रश्मि, यानी r का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। हाफ का मतलब क्या होगा बराबर, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है 1 बना जाएगा, यानी ये मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। पहले हम क्या करते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे AP बराबर, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आता ही है x2 - x1, ठीक है, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर यानी y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां से आपका AP आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 -5 का स्क्वायर, तो आपका एनपी बराबर आ जाएगा 36 प्लस 25, यानी एनपी कितना आ गया √51 मीटर, ठीक है। ये हमारा इन दोनों के बीच यानी निहारिका और प्रीत के बीच डिस्टेंस आ गया। अब रश्मि क्या करती है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में if Rashmi has posted blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? कहां पे, यानी x और y का मान निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट x बराबर यानी r का x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके हाफ में है दोनों के बीच में यानी मिडिल पॉइंट है, ठीक है, यानी मिड पॉइंट वाला कांसेप्ट यहां पे लगाएंगे। x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा में 2, और यहां से y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x1 क्या दिया 2 प्लस 8 यानी 2 प्लस 8 बटा में 2, यानी x बराबर कितना आ गया 10 बटा में 2, यानी x बराबर कितना आ गया 5। ये काट देंगे 5 से कट जाएगा आपका, ठीक है। ठीक, अब देखिए y हमें निकालना है, तो y के लिए भी कांसेप्ट वैसे ही करेंगे, y1 प्लस y2 यानी 25 प्लस 20 बटा में 2, तो यहां से y बराबर 45 बटा में 2, तो y इसको काट देंगे तो 22.5 मीटर आपका आंसर बनके तैयार हो गया, ठीक है। यानी x का कोऑर्डिनेट आपका कितना आएगा 5 और y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 22.5। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट किसका है रश्मि का है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे आते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच 4 नंबर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। ठीक है, अब रेशियो हमको निकालना है। देखिए इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट दिया है -3, 10 और आपका b का कोऑर्डिनेट दिया है 6, -8। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है a और b के बीच में है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया है, मान लेते हैं p है -1 और 6, यानी p जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी m और n हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, आपको दो मेथड बताते हैं, पहले m और n मान के और एक k और 1 मान के। ठीक है, दोनों मेथड से आप लोग देखिए, जो मेथड आपको इजी लगे उससे बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको चलिए मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो p जो है a और b को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो आपको पता ही है सेक्शन फार्मूला से क्या होता है, सेक्शन फार्मूला पता ही है, x बराबर क्या होता है n x2 प्लस n x1 डिवाइड m प्लस n। अब बताइए इसमें x का जगह पर क्या है -1, तो यहां हम लिख देते हैं -1 बराबर। ठीक है, m का वैल्यू हमें निकालना ही है, m और x2 यानी इधर का इधर और इधर का इधर, ऐसे m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 डिवाइड m प्लस n। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, -m प्लस n बराबर 6m -3m। तो यहां से हम सोल्व करते हैं, -m बराबर 6m -3m। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, m को इधर लाते हैं या m को उधर ही लेकर जाइए। ठीक है, दोनों को जैसे आपकी मर्जी, इधर आपका 0 हो जाएगा, तो 6m -3m प्लस m प्लस n। ठीक है, आपका आ गया, तो 0 बराबर 6 में से 1 7, 6 1 7 हो गया, और -3m प्लस 2 यानी -2n। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका आ जाएगा कि 7m - 2n बराबर 0, 7m बराबर 2n। ठीक है, या यहां पर n से क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं। ठीक है, n से, तो 2n डिवाइड n। ठीक है, या आपको यदि यहां पर दिक्कत हो तो आप ऐसा कीजिए ना, इसको 7 को इधर ले जाइए और n को इधर ला दिया। ठीक है, यानी 7, चलिए 7n बाई क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, या आप चलिए छोड़िए इसको, रख दीजिए। आपको यहाँ पे सिंपल है, देखिए n को लाते हैं इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7 इधर क्या है आपका मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी m और n का रेशियो कितना आ गया, 2:7 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। ठीक है, अब हम चाहे तो यहाँ पर k और 1 के रेशियो में भी इसको बना सकते हैं, k और 1 से, ये तो आपका सिंपल है। ठीक है, ऐसे हम चाहें इसको k मान लें और इसको 1 मान लें, तब पर भी बन जाएगा क्या, k का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, m और 1 ना मान के k और 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका x कोऑर्डिनेट यानी -1 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया यहां तक, सेकेंड मेथड है आपका। ठीक है, m2 सेकेंड मेथड, तो -1 यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है a, माने यहां पर क्या माने हम, k माने ना, k इंटू 6 यानी 6k। ठीक है, और 1 इंटू -3 यानी -3 इंटू 1 डिवाइड k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, -k -1 बराबर 6k -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को इधर ला जाइए और माइनस यहाँ पे k -6k बराबर -3 प्लस 1, ये हो जाएगा -7k
बराबर -2, ठीक है। अब यहां से k बराबर कितना आ गया -2/7, ठीक है। यहां पे आ गया ना k बराबर -2/-7, -1 कट गया, k का मान कितना आ गया 2/7, k के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, यानी k किसके बराबर हो गया 2 के, और 1 किसके बराबर हो गया 7 के, यानी इसका मान क्या आ गया 2 और इसका मान क्या आ गया 7, ठीक है। ये आपका रेशियो है, यानी 1 जो है 1 का रेशियो 7 के बराबर है और k का रेशियो 2 के बराबर है। जैसे m का रेशियो यहां पे क्या आया था, m का रेशियो 2 के बराबर और n का रेशियो 7 के बराबर आया था, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। इसको चाहे तो k और 1 के रेशियो में मानकर बना सकते हैं, बहुत आसानी से आपका बन जाता है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन है मेथड 2 आपका सबसे इजी और आपके दमदार है, ठीक है। इससे बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन पे पकड़ थोड़ा हमारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 - 5 एंड बी का दिया है -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। यानी उसको x एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी लाइन आपका ऐसे होगा, एक लाइन यहां पर, तो हम क्या करते हैं ना इस लाइन को ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं इस पॉइंट को x एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो x पर क्या होता है y आपका 0 होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इसको क्या करते हैं x मान लेते हैं, तो x पे क्या होता है, यहाँ पे y आपका 0 होगा, यानी x का वैल्यू कुछ होगा, y आपका 0 होगा, ठीक है। अब a यहाँ पे मान लेते हैं और b यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। और a का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है ना ये आपका, a का दिया है 1, -5 और b आपका दिया है 6, -8, ठीक है। सॉरी -4, 5, इसी तरीके से मिस्टेक होता है, -4, 5, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। यानी ये रेशियो आपको बताना है, तो रेशियो मान लेते हैं k और इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। अब m और m ने मानेंगे k और 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो सर, यहां पर सर 0 क्यों लिख दिए, क्योंकि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो x एक्सिस के कटान बिंदु पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए मैंने यहां पे 0 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x का मान आपका, पहले क्या देखिए आप 0 दिया है ना, 0 दिया है, तो हमें k का मान निकालना है, तो हमें क्या करते हैं, पहले y आपका निकाल लेते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का यूज करके, सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, पहले y, तो y बराबर क्या होता है, n y2 प्लस n y1 डिवाइड n प्लस n, और यहां पर n के जगह पर क्या है, k माना है, और n के जगह पर क्या माना है मैंने, 1 माना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे y कितना है, 0 है ना, इसमें y आपका 0 है, 0 बराबर m क्या है हमारा, k है, तो y2 यानी इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। k इंटू x1 y1 5, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू x1 y1 यानी -5, 1 इंटू -5, तो यहां से आपका 0 बराबर 5k -5, 5 को इधर ला दीजिए, 5 बराबर कितना हो गया 5k, यानी 5k बराबर आपका 5 आ गया, तो y आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, k बराबर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। k का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1 और 1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। जब k का हमारा मान 1 आ गया, इसका मतलब क्या, इक्वल रेशियो आ गया, ठीक है, यानी ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, क्योंकि x का मान क्या आ गया हमारा, सॉरी k का मान कितना है, 1 है, ये भी 1 ये भी 1, दोनों क्या आपका इक्वल रेशियो, तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा, मिड पॉइंट हो जाएगा ना, तो ये सॉरी ये पॉइंट जो आपका p है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2
यानी x1 प्लस x2 बटा में 2 कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस -4 बटा में 2 यानी x बराबर 1 माइनस 3 बटा में 2 यानी x बराबर कितना आ गया -2 बटा में 2। इसको काट देंगे तो -1 हमारा बनकर आंसर तैयार हो गया। ठीक है, तो यानी k का मान भी आपका 1 आ गया और x का मान कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन रहा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर चलते हैं। सिक्स नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, बोला है कि इफ 1 2 4 by x 6 and 3 5 are vertex of parallelogram taken in order find x y। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए यहां पे, टेकन इन ऑर्डर मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बी सी और डी ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं डायगोनल बना लेते हैं, ऐसे डायगोनल, और ये भी आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका पहले वर्टेक्स यहां देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर आ लो, इसका दिया है 1, 2, इसका दिया है 4, y, इसका दिया है x, 6 और इसका दिया है 3, 5 और ये p मान लेते हैं। ठीक है, p इसका हमें, ठीक है, अभी इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x डैश y डैश। ठीक है, तो हमें x y मान आपको निकालना है। चलिए, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी जितना ये है उतना ये, जितना ये उतना ये हो जाएगा, यानी इक्वली डिवाइड कर रहा है ना। यानी x डैश और y डैश क्या है, यानी जहां पर डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x डैश y डैश। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो लिखेंगे वी हैव टू फाइंड आउट x डैश बराबर, देखिए ये जो आपका है और ये दोनों बराबर है, ये आपका क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को यदि हम ऐड कर दें, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से भाग दे दें तो x डैश आ जाएगा, यानी x1 प्लस x2 बटा में 2 कर देंगे। x1 इसका ले लेते हैं 3, इसका ले लेते हैं 4 बटा में 2 कर देंगे, यानी 7 बटा 2। चलिए y डैश निकाल लेते हैं। y डैश क्या करेंगे, इसका और इसका, या y डैश क्या कीजिए आप, y डैश यहां से आपका निकाल लीजिए, यहां से। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट का जो कॉमन वैल्यू आएगा दोनों डायगोनल को सेटिस्फाई करेगा, तो db से मैंने क्या किया, ठीक है, यानी db से हमने x डैश निकाल लिया और ad से हमने क्या किया y डैश निकाल लिया। ठीक है, ad से क्या करते हैं y डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 यानी y डैश y1 प्लस y2 बटा में 2। अब इसका y1 कितना है 6 और इसका y2 कितना है 2, तो 6 प्लस 2 बटा में 2 यानी 8 बटा में 2। इसको काट देंगे, कितना आ गया 4, यानी हमारा x डैश और y डैश आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका y डैश है यहां पर जो आया है, ठीक है, इस लाइन पर भी है और ये जो x डैश आया है इस लाइन पर भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पर फ्रॉम db पहले लिखेंगे, फ्रॉम यहाँ पर नीचे यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम db से हमने क्या किया x डैश निकाला, तो x डैश बराबर आपका ये मिड पॉइंट है ना, x डैश इस लाइन के लिए db के लिए इस फ्रॉम db, अच्छा db लिखे ना, तो यहाँ पे db के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है ना, हमें क्या निकालना है y निकालना है और x निकालना है। तो फ्रॉम db y है तो y डैश बराबर क्या होगा, तो y1 प्लस y2 बटा में 2 और y डैश का मान कितना आया है 4, तो यहां पर 4 बराबर y1 कितना है, तो y1 मान लेते हैं y प्लस y2 कितना है, तो मान लेते हैं 5
बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8, 2 इंटू 4 बराबर y प्लस 5, यानी यहां से आपका 8 बराबर y प्लस 5, तो यहां से आपका 8 माइनस 5 बराबर y, तो यहां से आपका y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू हमारा आ गया, y का मान हमारा आ गया। अब चलिए x कैसे निकलेगा, तो वही करना है फ्रॉम AD। अब लिखेंगे फ्रॉम AD। अब AD से देखिए, AD में जो y डैश है, सॉरी एक मिनट, AD फ्रॉम DB, तो DB में y डैश, DB में थोड़ा सा y डैश, मैंने अभी y डैश, एक मिनट, y डैश निकाला, y डैश बराबर y1, y डैश बराबर तो y1 प्लस y2, ठीक है, फ्रॉम DB, ठीक है, हाँ DB से, और फ्रॉम AD कोई बात नहीं, एक आपका AD से भी आ जाएगा, फ्रॉम AD x डैश, ठीक है, तो x डैश बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होगा। x डैश, ये जो है इस लाइन को देखिए, आप AD को देखिए, जो x डैश है ये वाला, इसके x1 प्लस इसके x का सम होगा। x डैश का मान अभी मैंने निकाला यहाँ पे कितना 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 आ गया यहाँ पे, बराबर x1 कितना है x है, प्लस x2 कितना है यहाँ पे 1 है, बटा में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 7 बराबर x प्लस 6, सॉरी 1 को इधर ला दीजिए, 7 माइनस 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया 6, यानी हमारा इस x का मान कितना आ गया 6, और इसका मान कितना आ गया y का मान 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है, हमको पता है कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसके बाद मिड पॉइंट वाला कांसेप्ट लगा देंगे, आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जो वर्टेक्स का अननोन यहां पे दिया रहेगा वो सारा आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। छह नंबर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपका टफ नहीं होता है। ठीक है, इसमें आसानी से हम चाहें तो नंबर ला सकते हैं टोटल। ठीक है, जितने आपके क्वेश्चंस आते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से लाया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल बना लीजिए, और एक क्या हो गया इसका सेंटर हो गया, और AB क्या आपका डायमीटर है। ठीक है, A हो गया, A का कोऑर्डिनेट, ये आपका O हो गया, और ये आपका B हो गया। ठीक है, AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विच सेंटर इज 2 3 एंड B। देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, और B का दिया है 1, 4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अब A का मतलब हमको निकालना है। देखिए x1, यानी A का मान लेते हैं x1, y1, और ये दोनों क्या होता है Rn आपका है, तो सेम आपका होगा रेशियो, यानी O क्या होता है सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो आप लिखेंगे वी नो दैट सेंटर O इज मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो मिड पॉइंट का जो यहां पर 2 होगा, 2 यानी x, जिसे अभी आपको फॉर्मूला बताया था मिड पॉइंट का, जो O का कोऑर्डिनेट 2, x1 प्लस x2 डिवाइड 2, यानी यहां से अब आ जाएगा x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड 2, यानी x कितना दिया आपका, तो दिया है यहाँ पे 2 बराबर x1 कितना दिया है यहाँ पे x1 माने हैं, प्लस x2 कितना है तो 1 बटा में 2, यहां पर सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 बराबर x1 प्लस 1, तो यहां से 4 बराबर x1 प्लस 1, तो यहां से 4 माइनस 1 बराबर आपका x1 आ गया, और यहां से आपका x1 बराबर 3 आ गया। ठीक है, वैसे ही हमें y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो y कितना दिया है इसका -3, इसका y1 तो y1 माने हैं, y1 प्लस इसका y2 4 बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 इंटू 2 बराबर y1 प्लस 4, यहां से आपका आ जाएगा -6 बराबर y1 प्लस 4,
यहां से -6 -4 बराबर y1, यानी यहां से y1 बराबर -4 -6 -10। तो ये हमारा x1 और y1 आ गया, ठीक है। यानी a का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? a बराबर क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिख लेंगे 3 -10 में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना प्यारा सा, कितना आसान, कितना इजी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि if a and b are -2 and 2 4 respectively, find the coordinate of p such that ap बराबर, ठीक है। पहले क्या करते हैं, यहां पर a और यहां पर b लिख लेते हैं, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट आपका दिया है, a का कोऑर्डिनेट क्या दिया है कि -2, -2, और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2, -4। p एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। P एक ऐसा पॉइंट है a b के बीच में, कहीं भी ऐसा एक पॉइंट है जो यहां पर कंडीशन क्या दिया आपका, देखिए कंडीशन क्या दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। 3/7 AB, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AP बटा में AB बराबर 3/7, ठीक है। AP बटा में AB बराबर 3/7, यानी ये आपका कितना दिया है, देखिए अब यहां पे आप लोग समझिए, यानी AP का मान कितना दिया है 3 और AB कितना दिया है 7, यानी AB कितना है 7 यूनिट है, ये कितना है 3। ये जब आपका 3 हो गया, टोटल कितना है 7, ये कितना हो जाएगा 4। ऐसा में टोटल कितना है आपका, AB कितना है 7 है ना, देखिए AB कितना है 7 है, और AP हमने कितना दिया है, AP कितना दिया है 3, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे ना। अब तो आपका मतलब क्या क्या पूछा है, P का कोऑर्डिनेट, तो आपका आसानी से आपका आ जाएगा। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। तो P का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट आपका है x, y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। तो यानी x का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, m * x2 + n * x1 डिवाइड m + n। चलिए अब x निकालते हैं, m कितना है 3 * x2 कितना है इधर का 2 प्लस n कितना है 4 * x1 कितना है -2 बटा में 2 4 प्लस 3 + 4, तो यहां से आपका x बराबर आ जाएगा 6 - 8 बटा में 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया -2 बटा में 7, ठीक है। चलिए y निकालते हैं, वैसे ही y बराबर my2 + my1 डिवाइड m + n। तो y बराबर कितना आ गया हमारा m कितना है 3 * इधर y2 कितना है -4 प्लस n कितना है 4 * y1 कितना है -2, तो -2 यहां पे लिख दिए डिवाइड a माने 3 + 4, ठीक है। चलिए तो y बराबर कितना गया -12 और -8 बटा में 7, तो y बराबर कितना आ गया तो -12 -8 -20 बटा में 7। तो एक हमारा इतना आ गया और एक हमारा इतना आ गया। बताइए इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, बस इसको आपको समझना था और इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। रेशियो जब आपका दिया रहता है ना, AP का मान 3 दिया है, AB का मान 7 दिया है, AP 3 दिया है और टोटल कितना दिया है 7 दिया है, तो ये हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा। सिंपल है आपका, बस रेशियो में डांट के आपको बना देना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 and b to it into 4 इक्वल पार्ट। अब देखिए ये भी आपका 4 इक्वल पार्ट में यहां पे दे दिया, ठीक है। चलिए 4 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं आपको देख लेते हैं। a
ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए का दिया है -2, ठीक है। और यहां पर बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -2 और 2 दिया है, ठीक है। यहां पे -2, -2, ठीक, -2, -2 एंड आपका बी कितना दिया है 2, 8, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में यानी 3 बार क्या करेंगे, कट करेंगे, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट में ए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई। वैसे ही करना है। यदि हम इसको 1, देखिए ये भी 1 होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो हमें यदि सी को निकालना है, सी पर हाथ रखिए और इधर बताइए कितना है लेंथ, 1 2 3, इधर कितना है 1, ठीक है। अब देखिए सी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले आप लिखते हैं फॉर सी, सी का हम x निकालेंगे, फिर इसके बाद d का निकालेंगे, फिर इसके बाद e का निकालेंगे, ठीक है। सी का x निकालते हैं, x बराबर, तो क्या करेंगे 1 इंटू इसका x, यानी 1 इंटू 2 प्लस इधर कितना आ जाएगा 3 ना, 3 इंटू इसका x, यानी 3 इंटू -2 डिवाइड 1 प्लस 3। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 2 -6/4, x कितना आ गया -4/4, इसको काट देंगे -1, ठीक है। फॉर सी का x का मान आ गया, ठीक है। अब देखो सी का y का मान, सी का आपका x का मान आ गया, सी का x का मान आ गया, अब सी का y का मान, ठीक है। फॉर सी के लिए y बराबर सेम करेंगे प्रोसेस आपका 1 में इंटू 8, यानी 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 बटा में 1 प्लस 3, यानी y बराबर आ जाएगा 8 प्लस 6/4, यानी 14/4, यानी 7/2, 7 दूनी 14, 2 दूनी का 4, ठीक है। तो c के लिए हमारा आ गया, c के लिए y और x दोनों आ गया। अब क्या करते हैं बात फॉर d के लिए, देखिए d के लिए आपका बीच वाला गया ना, d तो आपका क्या हुआ मिड पॉइंट आ गया। फॉर d यानी d पर हाथ रखेंगे, 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर है, ठीक है। तो d के लिए क्या हो जाएगा x का मान, एंड d के लिए हमें x, y और e के लिए भी क्या होगा x, y। d के लिए x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका x1 -2 प्लस 2 डिवाइड 2, यानी यहां पर x बराबर कितना 0/2, काट देंगे 0, ठीक है। अब चलिए y बराबर, तो वैसे ही करेंगे y1 प्लस y2/2, तो यहां से y बराबर कितना आ गया, y1 कितना है तो 8 प्लस 2 या 2 प्लस 8/2, यानी 10/2, इसको काट देंगे 5, तो y का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है, यानी d का मान आ गया। अब बात करते हैं हम आपका e के लिए, अब लिखेंगे फॉर e के लिए, देखिए अब इसके लिए, इस पे हाथ रखिए, इधर कितना है 1 2 3, यानी 3 इधर कितना है 1, तो अब इसका x बराबर, तो जितना आपका इधर है 3 है ना, 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2, यानी 3 यूनिट इधर है, इस 3 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, इधर x1 x2 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर x1 के साथ, तो प्लस 1 इंटू -2 डिवाइड 3 प्लस 1, तो x बराबर कितना आएगा 6-2/4, यानी 4/4, इसको काट देंगे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए y के लिए तो वैसे ही करेंगे 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड 3 प्लस 1, यानी y बराबर 24 प्लस 2/4, यानी 24 2 26/4, यानी 13 दूनी का 26, 2 दूनी 4, यानी 13/2 हमारा आंसर बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10th नंबर पे देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टेक्स इज इतना टेकन इन ऑर्डर,
यानी एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में बात किया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस बहुत इजी है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, और डायगोनल क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे और आपका ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कैसे हम लोग बनाए। एक डायगोनल है, ठीक है, यहां पे सॉरी रोम्बस है, ऐसे बनाते हैं, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी, ये आपका डी, ठीक है। ये आपका डायगोनल हो गया पहला और ये आपका डायगोनल हो गया दूसरा। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए का दिया है कितना 3,0, इसका दिया है 4,5, इसका दिया है -1,4 और इसका दिया है -2,-1, ठीक है। अब देखिए इसका हमें एरिया निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी AC पहले निकाल लेते हैं। AC बराबर कितना आएगा, AC बराबर तो 3 माइनस, देखिए x2 माइनस x1, यानी ऐसा कीजिए -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, यानी AC बराबर आपका आ गया तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC बराबर आपका आ गया 4 का 16 प्लस 16, यानी AC कितना आ गया, तो हमारा 32 आ गया, यानी AC बराबर आ गया 4√2, ठीक है, AC आ गया। चलिए तो यहां से AC आपको निकाल लिए, अब क्या करते हैं BD निकाल लेते हैं। BD बराबर कितना आ जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, तो आपका BD बराबर आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो आपका BD बराबर आ जाएगा 36 प्लस 36, यानी BD बराबर आपका आ गया 72, यानी BD बराबर आ गया 6√2, ठीक है। दोनों आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, AC इंटू BD, यानी AC इंटू BD, यहां पर लिख देंगे 1/2। AC कितना है 4√2 इंटू ये कितना है 6√2, तो 6√2, तो यहां पे 1/2 इंटू √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 6 कट गया, कितना बचा 4 इंटू 6 6 × 24, ठीक है। तो 24 जो भी है यूनिट, ये हमारा बनकर आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एनसीईआरटी का टोटल आपका क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।